गुड मॉर्निंग क्लास 8। हमें यहाँ तक रीडिंग ख़त्म हो गई थी। आपका लेसन नंबर था 11, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। आज हमें यहाँ से पढ़ना है। यहाँ तक पहले देख लीजिए, यहाँ तक हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जब मूक फिल्में बनती थी तो पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत इतनी नहीं थी, मतलब उसमें अनपढ़ लोग भी अभिनय कर सकते थे। लेकिन जब स्वाक फिल्मों का दौर आया तो उस समय पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत पड़ी। ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ी जो सभी भाषाओं का ज्ञान रखते हों, क्योंकि अब जो इसके किरदार थे, जो इसके पात्र थे, उनको डायलॉग बोलने थे, गाने गाने थे। तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत अब पड़ने लगी कि पढ़े लिखे लोग चाहिए थे और जिनकी आवाज़ अच्छी हो, जो डायलॉग अच्छे बोलें। इस तरीके के लोगों की अब ज़रूरत पड़ने लगी। तो सिनेमा ज़्यादा से ज़्यादा देसी होता गया, घरेलू बनता गया, सामाजिक परेशानियों के ऊपर भी फिल्में बनती गईं। तो ये लोगों के बीच में बिल्कुल एक देसी सिनेमा बन के उभर गया। ये एक तरीके से एक आज़ादी थी जिसमें बोल के अपने भावों को प्रकट किया जा रहा था, मतलब अपनी बातों को समझाया जा रहा था। ठीक है, अब है इसके आगे देखो। यहाँ से देखेंगे अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। अभिनेता जो मेल कैरेक्टर होता है, जो हीरो होता है, उसे अभिनेता कहा जाता है। अभिनेत्री हीरोइन को कहा जाता है। अब फिल्म में जो भी अभिनेता और अभिनेत्री थे, मतलब जो भी हीरो और हीरोइन थे, वो बहुत लोकप्रिय हो रहे थे, फेमस हो रहे थे। और उस दौर के दर्शकों पर भी उसका खूब असर पड़ रहा था। मतलब उस टाइम के जो देखने वाले लोग थे उन फिल्मों को, उनके ऊपर हीरो हीरोइन का बहुत असर पड़ रहा था। धुंधरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना के हेयर स्टाइल और उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। धुंधरी नाम की एक फिल्म आई जिसकी नायिका, जिसकी हीरोइन थी सुलोचना। उसने जो हेयर स्टाइल बनाया था, उसने जिस तरीके के बाल बनाए थे, उस तरीके के बाल अब औरतों के में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह करती थी। केश मतलब बाल। औरतें उसी तरीके से, जिस तरीके से नायिका ने उस फिल्म में अपने बाल बनाए थे, उसी तरीके से अपने बालों को बनाया करती थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। अर्देशीर ने जो भी फिल्में बनाई उसमें भारतीय कलाकार तो थे, लेकिन साथ ही साथ ईरानी कलाकारों ने भी उसमें अभिनय किया था, उसमें काम किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। आलम आरा जो पहली बोलती फिल्म बनी, वो सिर्फ एक भारत में ही नहीं, श्रीलंका और बर्मा और पश्चिम एशिया में भी इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया। मतलब इसके दर्शक बाकी देशों में भी थे। भारतीय सिनेमा के जनक फलाल फेल को स्वाक फिल्मों के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था। जो भारतीय सिनेमा के जनक थे, जिन्होंने मॉक फिल्मों से स्टार्ट किया था, शुरुआत की थी, उनको भी अर्देशीर की उपलब्धि, बोलती फिल्मों को अपनाना ही पड़ा। उनको उस चीज़ को अपनी फिल्मों में शामिल करना पड़ा जो अर्देशीर ने उपलब्धि हासिल करी, जो उन्होंने जगह हासिल करी। अच्छा, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। क्योंकि जब अर्देशीर ने बोलती पहली फिल्म बनाई तो वहाँ से हमारे युग का, भारतीय सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। इसलिए उन्हें भी अर्देशीर की उपलब्धियों को अपनाना पड़ा, उनके किए गए कार्यों को अपनाना पड़ा। देखो बच्चों, आज हमारा ये लेसन ख़त्म हो गया है। प्रदीप तिवारी ने इस लेसन को लिखा था। ये था पहली बोलती फिल्म आलम आरा, ठीक है ना।
तो यहाँ तक हमारी रीडिंग ख़त्म हुई है। इसके शब्द अर्थ होंगे, उसे आप लोगों ने अच्छे से याद करना है, कॉपी पे लिख लेना है। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।